नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वेषवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्धसन्दष्ट्यकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताये आत्मे भये अरहन्तालि महान। ओम नमः। कार्य का क्रम समझना भी अनिवार्य है। का अक्रम का नहीं जाए तो कार्य बिगड़ भी जाएगा। दृष्टांत तो आपको आते ही होंगे। पहले आटा में पानी डाल दें, फिर घी डाल करके चलाते रहें, लपसी नहीं बनेगी न लेई बनेगी, कुछ नहीं होगा, आटा बिगड़ जाएगा। एक साथ एक पैर से 2 कदम चलना चाहें और फिर दूसरे कदम को उठाना चाहें तो गिर जाएंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले छत डालना चाहें तो छत नहीं डलेगी, बोलो कैसे होगा? कोई भी कार्य अक्रम होता हो तो बताओ। फल आते, पहले फल आते फिर फूल आते हो। प्रकृति में ये क्रम है, उस क्रम को भी समझना चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात है, देखो भाई, अपने यहाँ मरण होने के बाद अग्नि संस्कार करते हैं, जलाते हैं। मरने के बाद जलाना एक संस्कार है, क्रिया है। और जल करके मरे तो एक ही बात है, मर के मरो, जल के मरो या जल के मर के जलो, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है तो क्या हो गया, दोनों काम हुए कि नहीं? लेकिन आगे पीछे हो गए। दे करके दियो, मर करके दियो, बताओ। अरे छोड़ करके मरोगे, साथ तो लेकर के मरेगा नहीं कोई। तो मर करके दियो या दे करके मरो, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, बहुत अंतर है, बिल्कुल अंतर हो गया। ऐसे ही पहले अज्ञान का त्याग होता है। अज्ञान के त्याग के बिना कोई मोह छोड़ना चाहे तो नहीं हो सकता, मोह नहीं छूट सकता। मोह के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह, कसाएं, राग द्वेष। जो जीव ये चाहते हैं कि हमारी कसाएं मिट जाएं और मोह न मिटे, दर्शन मोह नहीं हो सकता। पहले मिथ्यात्व का त्याग, होती का त्याग, वृत्ति का त्याग, फिर प्रमाद का त्याग होता है, तब कसाय का त्याग होता है। आज कसाएं नहीं मिट रही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता हमको, क्योंकि मैं शरीर हूं, ये बराबर भीतर बिल्कुल ऐसा अंतर में 100% बैठा मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं करता हूं। ऊपर से अकर्ता कहते हैं, अल्पश्रुत हूं, ये तो ऊपर से भी नहीं कहते। अब जो बताओ, जो पर्याय दृष्टि जैसी की तैसी बैठी है, कसाएं मिटेंगे कैसे? कैसे मिटेंगे? कैसे मिटेगा? ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करे बिना कसाएं नहीं मिटे। मिथ्या तो नहीं मिटेगा, कसाएं कहां से मिटेंगी? जिसे अपना मानेंगे उसके प्रति राग नहीं आएगा, उसकी व्यवस्था नहीं जुटाओगे, उसमें हर्ष विषाद नहीं होंगे, स्टंट की कल्पना नहीं होगी, नहीं चाहने पर भी होगी। मूल को सींचे तो वृक्ष फलता फूलता है, धर्म का वृक्ष हो चाहे कर्म का वृक्ष हो। और मूल को छेदे तो वृक्ष का छेदन होता है। मिथ्या चारित्र जो है ना, वो धर्म वृक्ष है,
और जो मिथ्याचारित है असंयम भाव, वो कर्म वृक्ष है। एक कर्म वृक्ष, एक धर्म वृक्ष। धर्म वृक्ष का मूल तो है और कर्म वृक्ष का मूल मिथ्यात्व है। अब उसको छेदे नहीं तो कहां से बनेगा? एक आध पत्ती तोड़ देने से, एक आध डाली आंधी में टूट जाए या तोड़ देने से वृक्ष कहीं नष्ट होता है? विचार करो, संयोग बदल दिए, क्षेत्र बदल दिए, काल बदल दिए, भव बदल दिया, इससे क्या हो जाएगा? जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, श्रद्धा नहीं बदलेगी। श्रद्धा बदले तो काम बनेगा। इस भवतर को मूलिक जानो मिथ्या भाव, काको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मिथ्यात्व के छोड़े बिना, त्याग किए बिना मोक्ष का उपाय मिथ्या होता है। उसकी चर्चा इस काव्य में है, कलश में। सुखी होने के लिए, मोक्ष के लिए होने का, सुखी होने के लिए। मोक्ष माने अविनाशी सुख, अतीन्द्रिय सुख, स्वाधीन सुख, शाश्वत सुख। मुनिराज पद्म परमलधारी देव ने परिभाषा की है, कर्मों के नाश से उत्पन्न महा आनंदमय जो दशा है उसका नाम मोक्ष है। वहीं से तो ये पूजा में महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, महानंद शब्द वही है लिखा, महाआनंद, उत्कृष्ट आनंद। ज्ञान के बिना, क्या ज्ञान के बिना? अरे ठीक है, क्या ज्ञान? मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान के बिना, मैं अनादि निधन हूं ऐसे ज्ञान के बिना, मैं स्वयं ज्ञान आनंदमय हूं ऐसे ज्ञान के बिना। क्या ज्ञान के बिना? आगे बोलो। ये शरीर मैं नहीं हूं ऐसे ज्ञान के बिना। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये ज्ञान है। शरीर ही मैं हूं और ये शरीर मेरा है, इसका नाम अज्ञान है। किस ज्ञान? क्या ज्ञान के बिना? शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का मैं करता नहीं हूं, और शरीर ही जब अपना नहीं है तो और पदार्थ अपने कैसे होंगे? परमाणु मात्र मेरा नहीं है। व्याप्यस्थ व्याप्यस्थ है। क्या लिखा? हाँ, अतोतिरिक्ता सर्वेपि, अतोतिरिक्ता, इससे भिन्न जितने भी भाव हैं वो मेरे नहीं हैं। ये अनेकांत समझना चाहिए। जब तक नहीं समझेंगे अनेकांत स्वरूप, तब तक आप ये समझो पड़े रहेंगे। एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, जो एक अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी होता है। हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। रौब गांठ करके, अपनी मनवा करके, हाबिर हो करके, जे छड़ा है, जे पड़ा है, जे हमें नहीं करना, जे करना, और हम ऐसा आतंक फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। आतंकवादी जानते हो? आतंकवादी किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो, हम नहीं ऐसे वैसे नहीं पूछते, हम पढ़े लिखे हो। आतंक पूर्वक लूटने वाले, भय उत्पन्न करके। ये हमारा नाटक नहीं है। बोलो, एक छोटा बच्चा भी हमें रोटी नहीं खानी है, वो लूट जाएगा, हम स्कूल नहीं जा रहे, पहले हमारी कमीज बनवाओ, पहले हमको ये लाओ, हमको नहीं खानी है, पहले हमारे वो लड्डू बनाओ। बोलो, आतंकवाद तो है ही, और क्या है? सबको आतंकित कर देता, पूरे घर को। भैया वो रूठ जाओ, रोटी नहीं खाओ, वो कैसो कर दो। बोलो, हमारी आतंकवाद की है कि नहीं है? टटोलो हृदय में। आतंकवादी वे तो हैं ही, वे तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं आतंकवादी हैं, जो बंदूक लिए फिर रहे, तो कसाय लिए फिर रहे हो। मैं करता हूं, मैं कह रहा हूं, सो सही है, मेरी मानना चाहिए, मेरी सुनना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और हमारी प्लानिंग सब फेल। वाह रे वाह,
दो जने मिल गए, तीन जने, और बस अपनी पुचुर पुचुर कर ली, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे, और वो हमारी प्लानिंग फेल हो गई। जो अपना हित नहीं करता, अपना लौकिक में अपना काम नहीं करता, केवल दूसरों की ओर देखता, इनके साथ क्या हो रहा है, इनके संग क्या, वो पक्षपात होता है। बस खत्म हो गई बात। तुम जानते हो पक्षपात क्या होता है? न पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, जीवन बर्बाद मत करो। बहुत बहुत दुर्लभता से यह अवसर मिला है। सही घटना है। एक बड़े सेठ जी थे, कर्जा लेन देन होता ही है, 4-6 इकट्ठे संग में भी आ जाते हैं, तो वो बैठ जाते। अब वो बगल में आकर के ऐसे बैठ गए, दूसरा आया वो बैठ गया, सो कुछ लिखा पड़ गया। सो दूसरा आदमी जो बैठा था ना, उसने ऐसे बई में ऐसे झांका, हटो यहां से, चलो। दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम अपना काम करते हो कि दूसरे को देखते? इसके साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा। अरे तुम्हें कोई मतलब ऐसे? जी आए, क्यों भाई लेट क्यों आए? सर वो आज ऐसे तकलीफ। अच्छा कोई बात नहीं, दस्तखत कर दो। देखा तुम आए, अब चले आ रहे, क्यों भाई तुम? इनने भी किया। भारे बात जी को तुम्हें कोई मतलब है? कौन कौन शासक हो के शासक? क्या हो बता? हमें दूसरे की चिंता ज्यादा है। इसका नाम मोह है, इसका नाम मान है। अभी भैया कह रहे थे, तत्व ज्ञान के बिना व्रतशील संयम ही पाला तो पुण्य होगा, धर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सुन लो कान लगा के, पुण्य भी नहीं होगा अगर मान कसा से करोगे तो। मान कसा से करोगे तो केवल पाप होगा। टोटमल जी का पढ़ लेना, मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनते हैं उनको क्या होता है? पुण्य होता है। बोलो, लिखा हो तो है। तो आप समझ लो, हमने तो पैर में वैसे ही नहीं कह दिया था यहाँ बैठ के पाप बांध रहे हो, लेकिन तुमने और समझ लिया। द्वेष जानते हो? मान का साथ द्वेष है, क्रोध का साथ द्वेष है, भय का साथ द्वेष है, गिलानी द्वेष है, घृणा करना, एलर्जी, ये द्वेष के परिणाम। अरति द्वेष है, सुहाना नहीं। अरे साधर्मी है अपना, गरीब है, अमीर है, रोगी है, निरोगी है, वृद्ध है, ये क्या मतलब हुआ? अब उनको किसी से द्वेष नहीं करना। ये लच्छेदार भाषण नहीं है। नहीं करना तो प्रतिज्ञा करो। कितनी बार हमने कहा भैया दूसरों के बारे में दिमाग मत लगाओ, दूसरों के बारे में मत सोचो, तुम अपना काम करो। जो दूसरों के अपना काम में तो कुलो बुल्क के काम मस्त रहेंगे। हम ये करेंगे, ये अनुशासन नहीं है। तुम्हें ये करना, हाँ साहब, बस इसका नाम अनुशासन है। शांति से सुनना सीखो, समझना सीखो, विचारना सीखो। एकांत में बैठ करके विचार करो। बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन दे। समझ में आया? व्रतशील संयम के साथ एक विशेषण लगाओ जो दूसरी लाइन में है, पहली लाइन में नहीं। पहली लाइन में तो क्या लिखा है बोलोगे? हिंदी बोल दो। गद्य दुष्कर तरह तपय, ऐसा ही तो है। अब मैंने अब कल्पना से तप करता है। किसी ने भूखे रहने का नाम तपस मान लिया, किसी ने दिन में नहीं खाओ तो रात में खाने का नाम तप मान लिया, किसी ने एक टाइम पर खड़े होने के तप मान लिया, किसी ने क्रिया तप मान लिया। और सुखी होने के लिए, मोक्ष के लिए धर्म के नाम पर नाना प्रकार के दुष्कर तपों को तपता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी का कलश है, क्या कहते हैं? भाई तपो तो तपो, हम क्या करें, हम क्या करें। लेकिन समझो, इस प्रकार से सुखी नहीं हुआ जाता। इस प्रकार से सुखी नहीं हुआ जा सकता। सुख स्वभावी आत्मा को समझे बिना, देह को भिन्न जाने बिना, रागादिक को हे जाने बिना आगे चलते ही नहीं हो। हमको ये बड़ा कष्ट होता है, अब बस यहीं तक रह जाते हो। जैसे एक तत्व या दो ही तत्व तक चर्चा रहती है, 7 तत्व तक पहुंचते क्यों नहीं गए? भाई नहीं आ
तुम्हारी अकेले की नहीं कह रही, हमने भिंड सिविल में कही थी ये बात कि तुम बस तत्व मानी कितना, बस इतना समझ लेते क्या है। धर्म मानी एक बस स्वरूप में लीनता, वीतराग भाव। अरे भाई वीतराग भाव भी धर्म है, वो परमार्थ धर्म है, उसका सहचर भी तो रहा, वहां से लेकर के अपने तक जोड़ो। जैसे गुरु में लेखा ना, परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत। तो ऐसे ही धर्म के नाम पर भी तो अपन ले ना, उस स्वरूप परमार्थ धर्म से लेकर के हम कहाँ बैठे वो कर्तव्य को भी ध्यान देना। और नहीं तो भैया धर्म से सुख होता है और कोई इच्छा के अनुकूल कार्य होगा, देखो तुम पूजा करने देसो, तुम्हारा सब काम बनेगा, धर्म में लगो, वो वहीं केंद्रित हो जाए। और तत्व ज्ञान के बिना, कर्म के उदय के ज्ञान के बिना, भवितव्य के ज्ञान के बिना फिर कोई प्रतिकूलता आती है, सो इसका घबरा जाता है। अब क्या करें, हम तो धर्म कर रहे थे। अन्याय करने वाला कभी धर्म का पात्र नहीं है, धर्म कहां से होगा। पूजा करके धर्मात्मा मान लेना अलग बात है, ध्यान रखना। अवक्ष्य वक्षण करने वाला, लोकनिंद कार्य करने वाला, धोखा देने वाला, व्यसनों में आसक्त जीव धर्मात्मा होने का कोई प्रश्न ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। उसने अपने को आत्मा कहाँ माना, झूठ क्यों बोलता है। उसने तो अपने को शरीर मान बैठा, पैसा से सुख माना, भोगों से सुख माना। सारों की भूल भरी है। धर्मात्मा कहां से आ गया। सम्यक तो बिना धर्म नहीं होता। सम्यक तो धर्म का मूल है और संयम धर्म है। चारित्रम खलधम्मो है, दंसन मूलो धम्मो। चारित्र कहो, संयम कहो, है वो साक्षात धर्म है। अब जो बताओ, पापों में जिसको सुख लग रहा है, पाप माने पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मान रहा है, प्रमाद में सुख मान रहा है, कसायों की पूर्ति में सुख मान रहा है, वो धर्मात्मा कैसे होगा। उनसे क्लेश बढ़ता है, सुख नहीं होता, दुख बढ़ता है, दुख बढ़ता है। शरीर को आदत पड़ गई तो उस प्रकार की क्रिया में आदत पड़ जाती है। जैसे आप पानी नहीं पीते, आदत पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्चर्य देखो, रात को क्या घंटे पानी नहीं पिया, आजकल के हिसाब से भी 11-12 घंटे होते, और नहीं तो जाड़ों में 14 घंटे हो जाते हैं। लेकिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो होते ही है। 8 घंटे कैसे बता रहे भैया। 8 घंटे की रात तो कभी होती ही नहीं, कम से कम 10 घंटे की रात होगी। और रात्रि में भोजन पानी के त्याग वाले को अंतर्मुहूर्त पहले से पानी छोड़ना और अंतर्मुहूर्त बाद तक नहीं छोड़ना है, तो कम से कम 12 घंटे तो होने ही है, कम से कम। छोटी बात में बाद बाकी 14 घंटे 15 घंटे होते। हमारा मतलब इतने दिन, इतने टाइम तक पानी नहीं पीते, और आपको भी कोई विकल्प नहीं होता। और दिन में 1-1 घंटा में पानी, आधा घंटा में पानी, 1-1 घंटा में पानी, आधा घंटा में पानी, ये क्या हो जाता बता। आखिर शरीर संगठन वो ही है, कोई दूसरा है। एक आदत सी पड़ गई। बहुत से लोग पूजा करेंगे कि बिना पानी नहीं पिएंगे, तो पूजा कर लेते उसके बाद पानी पिएंगे, तो उसने टाइम बच जाता है। हमारा मतलब ये शरीर को जैसा ढालो उस प्रकार की आदत पड़ जाती है, फिर पता नहीं पड़ता क्या हो गया, सहसा हो जाता है। लेकिन इससे कोई मोह घट गया हो, मान्यता घट गई हो, ऐसा तो नहीं है। देखो रात में पानी नहीं पीते और कदाचित कोई तबीयत खराब हो जाए, बुखार और पानी और बुखार बढ़ जाए, देखो पानी नहीं पियो तो बुखार बढ़ेगा, पानी नहीं पियो तो बुखार बढ़ेगा, पानी नहीं पियो तो बुखार बढ़ेगा। मान्यता बहुत अलग बात है। हम कह रहे बैठे यहाँ और लग रहा है ये घर हमारा वहां है, जरा सी कोई तकलीफ होती घर से तो हम घर जा रहे, काम यहाँ कर रहे हैं तो हमें नहीं करना। रोटी खाने को भूख लगी है, हमें नहीं खाना। ये वृत्तियां आती कहां से, ये बताओ, ये आती कहां से हैं। हमें कोई पूछता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, ये बातें आई कहां से, ये विकल्प आते कहां से हैं।
बोलो शास्त्रीय शब्द बोलना, अज्ञान इनकी खान है। ये सब अज्ञान में से आ रहे, और अज्ञान को आप स्वीकार नहीं करना चाहते, सो अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान मान बैठे। अब बताओ कहां से रास्ता बने कि तुम कहो तो हम एक आध रसी और छोड़ दे, 2 रस छोड़ के भोजन कर, कि तुम 6 रस छोड़ के कर दो, आत्मरस बिना कहां से आएगा? तत्व ज्ञान की रस बिना कहां से आएगा? समझ में आया ना? तो कहते भैया एक तो पहली लाइन में किसकी चर्चा आई? काल्पनिक व्रत तप, अपनी कल्पना से, चाहे जैसे एक ऊपर एक नीचे, जिनमें हिंसा अहिंसा सत्य अचोस्त झूठ चोरी कोई मतलब विवेक नहीं है कुछ। हिंसा जहां है, पहला व्रत तो भैया अहिंसा, पहला व्रत अहिंसा है, फिर सत्य है। अब आप अहिंसा के बिना सत्य बोलो, सत्य क्रोध से कैसे बोला जाएगा? अभिमान से सत्य कैसे बोला जाएगा? अभिमानी बिल्कुल असत्यवादी है। हम सही कहते हैं, तुम कुछ नहीं कहते, सही कहते हो। सही कहने का तरीका भी सही होना चाहिए। केवल भैया आटा घी मर्यादित नहीं, बर्तन भी साफ सुथरे मर्यादित होने चाहिए। चाहे कैसे बर्तन लगे तुम आटो बाम कर ली, वो आटो तो शुद्ध है, ऐसा थोड़ी होता है। वो दूध तो शुद्ध है, दूध तो शुद्ध है, उसका बर्तन भी तो शुद्ध होना चाहिए। और भैया अंतिम बात और बहुत सुंदर बात तो एक आचार्यों ने कही है, वो भोजन शुद्ध तो ठीक है, तुम्हारे भाव भी शुद्ध होना चाहिए। अरे क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, चाहे कहूं नहीं, काल भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। सामग्री शुद्ध है, ये एक अंग है। सामग्री शुद्ध है, ये एक अंग है, द्रव्य शुद्धि है। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है भोजन शुद्ध है। अपने ऊपर जो बीते बात तो लगाओगे नहीं, और दूसरे इनके ऊपर सबरी रोब गांठोगे। एक सच्ची घटना है, कम से कम 25 साल पहले की। एक जगह की बारात आई होगी, तो हम भोजन करने गए कहीं, तो वहीं खबर आ गई, वो और एक 2 जने विश्व भोजन करे वाले हैं। हमने कहा तो हमने बुलाया, यहीं चौकम कर लेंगे भोजन, क्या दिक्कत है। अब वे साहब चले आ रहे अपने वैसी कपड़ा से, कोट पैंट अपने भी पहने, ऊनी फूनी सब। हमने लगा दे भैया इनकी ठरिया बात। अब चौका में कैसे कोई चीज बता, चौका शुद्ध है कि वे शुद्ध है? सोचो, मैं शुद्ध भोजन शुद्ध अकेला? अरे नहीं भाई, अकेला शुद्ध भोजन नहीं है। सामग्री भी शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, तब तुम्हारा शुद्ध भोजन है। शुद्ध भोजन भी अगर संक्लेशता से आप कर रहे हैं, आसक्ति से कर रहे हैं, तो अशुद्ध ही भोजन कर रहे हैं। शुद्ध कहां से कर रहे हैं? मन बिगाड़ रहे हैं शुद्ध भोजन करते समय, तो वो शुद्धता को प्राप्त नहीं कर, शुद्ध भाव को नहीं उत्पन्न करेगा, शुद्ध भाव को नहीं बढ़ाएगा। ध्यान रखना आप, वहां मन खराब हो, मैंने ऐसी कह गई, और जहाँ मैंने घी कम हो, और जहाँ मैंने दूध कम, और फलाना नहीं करो, न शक्कर कम गई, और बता कि शुद्ध भोजन कर रहे तुम। तो पहली में तो काल्पनिक कहा, फिर उन्होंने कहा देखो, जिनागम में कहे हुए व्रत शील संयम को अंगीकार भी करे। जिनागम में कहे हुए व्रत माने अणुव्रत महाव्रत। जिनागम में कहे हुए तप माने अंतरंग 6 तप और बहिरंग 6 तप। निश्चय तप, व्यवहार तप। तो निश्चय की तो खबर ही नहीं उस बेचारे को, अंतरंग बहिरंग तपों का कुछ खबर ही नहीं उसको बेचारे को। प्रायश्चित तप होता है, विनय तप होता है, वैयावृत्ति तप होता है। केवल रोटी छोड़ करके या एक आसन करके उसने ये सोच लिया तब हो गया। विनय का ठिकाना नहीं, वैयावृत्ति का ठिकाना नहीं। हम अरे हैं, हम तो तभी बारे भैया। स्वाध्याय परम तप है, हो से तुम्हें कुछ। विनय तप है, महातप। विनय महाधार है जो प्राणी, निस्दिन वैयावृत्ति करैया। तुम जानते हो तप किसका नाम है?
जो जानता नहीं आत्म को तब को भी नहीं जानता। तो जिनागम में कहे हुए शास्त्रों से पढ़कर के या तो परिभाषाएं पढ़ी या धर्मात्माओं के तपस्या आदि की क्रियाओं को देखा और वैसे ही हम करने लगे और मानने लगे, बस हम अपने हो गए। और फिर जब जरा सी अनुकूलता नहीं बनी तो निशांक क्रोध आदि करते टोटमल जी लिखा, निशांक क्रोध आदि कर, किसी की नहीं सुनाने की नहीं बात, सुनाने की नहीं बात हमला। और फिर रोएंगे, अरे रे प्रभु ऐसे तप से पुण्य भी नहीं बनता। धर्म होने की बात तो बहुत दूर है, पुण्य भी नहीं बनता। पुण्य माने पुण्य कब होगा? जब धर्म बुद्धि से करेगा, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक करेगा, यत्नाचार पूर्वक करेगा, कसायों की मनता होगी, सुमेल होगा। अहिंसा और सत्य का मेल तो बनाना चाहिए। रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा, सत्य भी करुणामय बोलूं। अब करुणा जब कही तो अहिंसा कही, सत्य भी कोमलता पूर्वक बोलूं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य, या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच और फिर सत्य। हमारा मतलब क्रोध में सत्य कहां से आएगा? अभिमान से सत्य कैसे बोलोगे? बता, मायाचारी वाला सत्य कैसे बोलेगा? झूठ बोलेगा और सफाई देगा। और एक देखो झूठ की प्रवृत्ति ऐसी है कि जहां कोई बात कही सुबह से तो बातें करेगा और जो अपने दोस्त की बात आई सो चुप रह जाता है, फिर नहीं बोलेगा। कल अब बोला, अब नहीं बोलेंगे, हाँ ये तो भूल है हमारी, हाँ ये नहीं कह पाएंगे, ये तो गलती है। अब बता सत्य कहां से? सत्य बोलने के लिए क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुबीच भाषणम, आगम के अनुसार बोलना आता नहीं, अपने दोषों की निंदा करना आता नहीं। कभी हा हा दो छपराजी परमेश्वरी ऐसे कभी मुंह से निकलते नहीं। तुम कहते सत्य बोलते, बड़े सत्य का पाठ पढ़े हो तुम? ये आती है तो कितने ही जिनागम के अनुसार व्रत। अरे जिनागम के अनुसार व्रतों का भी ठिकाना नहीं। अभी तुम एक जाने कहां का एक पकड़ लिया, बस जाने कहां की क्रिया, और बस अभिमान में फूले। वो पंडित जी ने लिखा है समय सार जी नाटक में, बनारसी दास जी ने, फूलो अभिमान में न पांव धरे धरती पे, हृदय में करनी विचारे उत्पाद की। फूलो फिरे, फूलो अभिमान में न पांव धरे धरती पर। अपन दूसरे को कुछ समझता ही नहीं कोई है। और तीव्र मान का ये लक्षण गुरुजनों तक को नहीं गिनता। गुरुजन माने अपने से जी बड़े हैं भैया, क्या कह रहे? किसी अधिकारी से अभी बता रहे थे, कोई बात था, कोई बात संग बन गई, भिन्न में ही बता रहे, अनिल आए उसे लड़ मरे उसे अधिकारी से। और मैंने मेरे से पास ऐसा है, मैं फलाना हूं, मैं अरे तुम होगे क्या करने तुम्हें? इस समय हम जो कह रहे हैं उसका जवाब दो व्यवस्थित रूप से। हम आपका चेक करने आए हैं तो हम जो पूछे उसका जवाब दो। होगे तुम कोई, हमें क्या मतलब उसे? लड़मड़े उसने उठा करके खारिज कर दी, पूरा खत्म हो गई बात। अब गिर गया फिर ऐसे होते। बड़े का मतलब हर समय एक ही बड़ा नहीं है, ये समझ लो। तुम पंडित जी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई मतलब नहीं हमें। डॉक्टर आया, अगर आपका इलाज कर दे जी बैठो, ये थोड़ी है कि हम को हैं। सभ्यता सीखो। अरे बड़े तो बड़े, छोटों का भी सम्मान आदर करना सीखो, रिस्पॉन्स देना सीखो उनकी बातों को। हम कहते देखो, तुमने सुना बणी जी थे, अंगूठी गिर गई, अंगूठी का नग, अंगूठी नहीं, अंगूठी का नग हीरा। उस समय 600 रुपया उसकी कीमत थी। सन 60 के करीब की बात है ये। इन लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ, ये क्या बताएंगे बेचारे। परी सुनी है, विचार कर सो अंगूठी गिर गई। अनाउंस किया बताया था कोई कार्यक्रम, भैया बणी जी की अंगूठी का हीरा गिर गया है,
किसी को मिला हो और देने का भाव न भी हो तो वैसे ही कांच समझ करके न फेंक दे। 600 रुपए उसकी कीमत है। एक बच्चे को मिला था तो बच्चा लेकर गया, देखियो बाबा जी यही है कि हाँ बेटा है तो यही, और बढ़िया ठीक है। अब उसने बच्चे ने कहा बाबा जी एक बात कहें। कहो कि जब से जी हीरा खुरा आपको कितने विकल्प हुए, आप त्यागी हो, हैं त्यागी हो, आपको इतनी महंगी ऐसी चीज पहनने से क्या फायदा, क्या मतलब है। और आपका देखो ये खर्चा, इस प्रकार के कपड़े, उस समय वैसे रहते थे ठाठ से। सो बोले बहनी जी ने कहा बेटा बिल्कुल ठीक, देखो कितनी हिम्मत है, बिल्कुल ठीक है। और उसी दिन वो अंगूठी हटाई और वे अपने कपड़े हटाए और ये तेल फेल जो कुछ सब उठा के अलग करे और आ गए अपनी शादी। आज हमारी हिम्मत नहीं होती कोई बात को सही स्वीकार कर ले। अरे कोई गलती भी कर रहा है, गलती को टोकना भी है तो रुक जा, रोटी तो खा लेंगे पहले भाई, देखा कर दो। और अपन चाहे ऐसे बोल रहे किसी से तो कोई बात नहीं, और दूसरा जरा हमसे बोल भी ऐसे बोल गए तो तुम बोलोगे तो फिर है पुराने हम कहते ये तो शास्त्र की बातें हैं, गांव में कहते हैं कहोगे कब आए ले, हाँ कहोगे तो कब आओगे। तुम जब चाहे किसी से चाहे ऐसे बोलोगे तो तुमसे अगर कोई बोल देगा तो फिर रहते होती, ये बताओ। तुम्हें बुरा लगता है तो दूसरे को भी तो बुरा लगता होगा। तुम व्यवहार धर्म नहीं समझे, अभी परमार्थ को क्या समझोगे। जैसा व्यवहार दूसरों को के द्वारा अपने प्रति पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरे के साथ ही मत करो। जो तुम्हें काटना नहीं है उसे बो मत, जो भोगना नहीं है वो करो मत, जो लेना नहीं है वो दो मत, जो लेना नहीं है वो देव नहीं। गाली लेना अच्छा लगता है तो गाली देव मत, तिरस्कार करना सहना अच्छा लगता है तो तिरस्कार करो मत। अज्ञान के त्याग के बिना ये बताओ रात घटेंगे कैसे, किसके बल पे घटेगा, कैसे घट गए। अगर तुम्हारी मोह मंद है उस समय चारित्र मोह का मंद उदय है और तुम अगम के अनुसार अगर पालोगे क्रम से धर्म बुद्धि से तो तुम्हें पुण्य बंद होगा। और अगर अभिमान आदि से करोगे, प्रमाद करोगे, उसमें मायाचारी करोगे, छिपाओगे, लोभ करोगे, उसके फल में मान प्रतिष्ठा चाहोगे, स्वर्ग आदि चाहोगे तो तुम्हें केवल पाप बंद होगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, उस सम्यक चारित्र अज्ञान पूर्वक नहीं सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है और वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। इसलिए निर्मलता को निर्मल, अपने ज्ञान को सम्यक बनाओ और अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, तब तुम्हारा जीवन सुख और शांतिमय होगा। और नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, तुम सोचोगे कछु है हम और बस वो ले जाकर के पटक देगा कर्म। सावधानी से समझो भाई, तुम भगवान हो तो दूसरा भी कोई है, हम तो भगवान है और ये कछु नहीं है, ये मूर्ख है। अरे जब तुम भगवान हो, जिस दिव्य दृष्टि से तुम भगवान हो तो ये भगवान, और पर्याय से देखो तो तुम जे संसारी तो तुम संसारी हो, जे मोही है तो तुमका निर्मोही हो गए। कहा है किस आधार पर अपने को मान लिया बड़ा। अरे नेक काऊ पे कम पैसा, नेक ज्यादा पैसा, ज्यादा का फर्क पड़ेगा। ऐसे ही नेक तुमने 2 क्रियाएं ज्यादा करी या क्षेत्रम अधिक हो गया, या किसी के नेक कम हो पाए उसका क्षेत्रम कम है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा ये बता। चलते चलते हमको ध्यान आया इनका पुण्य बंद होगा, तो हमने कहा भैया पुण्य बंद भी तब होगा जब क्रोध मान माया लोभ आदि मंद होंगे और सो भी योग्य होंगे। योग्य जानते हो,
धर्म कार्य में सब वीतरागी और लौकिक कार्य में गुस्सा आ रही कि कार्य में जब वहां गुस्सा आ रही है और यहाँ तुम वीतरागी डरो रहने का करने मारने दे हिंसा हो दे बिगाड़ दे नुकसान हो जाने का फर्क पड़ रहा हो अपन को। ये अयोग्य है तुम्हारा, उल्टा है। पहले लौकिक कार्यों में से उधर एक पंडित जी ने ये भी शब्द लिखा है टोटोमा जी ने, क्या जैन शास्त्रों में तो हाँ कसाय मंद करने का, कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है, वो भी लिखा था। बहुत सूक्ष्मता से शास्त्र को पढ़ोगे एक स्वर अच्छे से एकांत में बैठ करके तो भैया दृष्टि बदले बिना नहीं रहेगी। और ऐसे तो तुम सुनते रहो पढ़ते रहो, हम कहते हैं नेक देर को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, बाद बाकी जैसे के तैसे बनी रहोगे। मिट्टी जैसी श्रोता मत बनो भैया, कहने का सुसुकी दी और फिर कर रही। और उल्टा ग्रहण तो करना ही नहीं चाहिए, जोंक जैसे तो मत बनो। ये कही थी तुमने, हमने ये कही थी किस अभिप्राय से कही थी और सांगोपांग क्या कहा था, आगे पीछे भी कुछ कहा था कि एक वाक्य तुमने बीच का पकड़ लिया। ये भी और भी कुछ कहा था। पूरा उपदेश ग्रहण करना चाहिए, सांगोपांग ग्रहण करना चाहिए और वीतरागता के लक्ष्य से ग्रहण करना चाहिए। ओम नमः।